हो गया सबका? मानसी का हो गया, वेरी गुड मानसी। नेक्स्ट कौन है? चलिए 1 मिनट और, इसका स्टार्ट करें। चलिए आगे देखते हैं। पहला वाला का 2 hours have passed since he had fallen asleep। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हाँ, सिंस एक साइड में हैव प्लस V3 होता है और दूसरा साइड में V2 होता है, याद रखना। जैसे पहले पहले जब पढ़ते थे हम लोग सर के पास, सर का एक फेमस ट्रांसलेशन था कि 2 महीने हो गए मीट खाए, है ना? तो जाएगा तो 2 months have passed, बीत चुके हैं, since I ate meat। सिंपल, एक लाइन में आंसर। एक बार को याद करने का मन है इस तरह। चलिए 2 नंबर बताइए। 2 नंबर अगर आप बता पा रहे हैं तो मीनिंग के साथ बताइएगा। आई नो बहुत पहले बनाया हूँ, याद होगा आपको। बताइए क्या हो जाएगा? बता सका क्या बोल रहे हो? 2 नंबर हैविंग नहीं होगा, हैविंग नहीं होगा। इसका थोड़ा बताओ बताओ। हैविंग के साथ में तो हो ही सकता है ना। हैविंग ब्रोकन डाउन द कार वाज स्पेंट ऐसे करके पैसिव में। काहे पैसिव में होगा? क्योंकि ये तो हमको सेंटेंस से पता लग रहा है। और कोई सर? कार हैड ब्रोकन मतलब कार। तो पूरा सेंटेंस बदल दो, सेंटेंस पूरा बदल के लिख दो कि आई एम मिस अंजू, नो एरर, है ना? आप सेंटेंस नहीं ना बदल सकते हैं, बेसिक चीजों से छेड़छाड़ नहीं कर किए बिना आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। और आप आंसर बता रहे हैं। आंसर हम एक्सपेक्ट करते हैं बहुत कोई को पता होगा कि आंसर यही है कि द कार वॉज सेंट टू द, ड्राइवर सेंट द कार नहीं होगा, इसको पैसिव करना है। द कार वॉज सेंट टू द गराज। इसका एक्सप्लेनेशन किसके पास है ये बताइए, कैसे जानते हैं आप? बनाए होंगे, किताब में है, क्वेश्चन है, आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे, कॉमन एंड डायरेक्टली बनाए होंगे। वेरी वेल, बहुत अच्छी चीज है। बट इसका हमको एक्सप्लेनेशन बताइए तब मानेंगे हम, अदरवाइज 0 मानेंगे हम। क्या बोलते हैं? क्या बोलता है चुन्ना? एनी आइडिया सर?
नहीं सर। एनीवन एल्स? एनीवन सर? जया बताना चाहेगी? क्या बोलती है जया? नहीं? एनीवन सर? जस्ट थिंक सर, दो हमेशा सब चीज को ग्रामर से जज मत करो, कभी भी नहीं जज करो, रीडिंग से जज करो कि काहे ऐसे काम करता है ना। अब ग्रामर से जज की जाए, ग्रामर के पीछे रहिएगा, आपका अभी आप लोग का मार्क्स, अगर आप लोग को ही पता होगा, ऐसे आप लोग ऐसा मार्क्स बताते हैं आप, ठीक है, 22 आ रहा है 25 में आपका, तो अगर आप फुली अगर ग्रामर पे यहाँ डिपेंड पे रहिएगा तो इतना तो नहीं पहुंचेगा। यहाँ पे द ड्राइवर अगर वहां पे देंगे तो उसका मतलब ही अलग हो जाएगा ना, कि ड्राइवर टूट गया मतलब ऐसे करके, हैविंग ब्रोकन डाउन द ड्राइवर, ड्राइवर के टूटने के बाद वहाँ हैविंग कार ब्रोकन ये डाउन, हैविंग ब्रोकन डाउन द ड्राइवर का हो जाएगा। वहां पे कॉमा लगने का नियम है, कॉमा नहीं दिया था क्वेश्चन में, तो इसलिए हम भी कॉमा नहीं दिए। नियम कहता है वहां पे कॉमा होना चाहिए था, हैविंग ब्रोकन डाउन, ठीक है, और उसके बाद कॉमा, उसका कॉमा देने पे तो सेम नहीं ना होगा, बोलो। अगर वहां पे कॉमा कॉमा देने का नियम है, बट क्वेश्चन नहीं दिया था इसलिए हम नहीं दिए, क्योंकि एग्जाम में भी आपको नहीं देगा, ताकि आप कंफ्यूज रहिए, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, तो देखो जैसे बोला जाता है खेल के मैं घर गया, ठीक है, तो क्या होता है, हैविंग प्लेड आई वेंट होम, ठीक, और खेलते दौड़ते हुए मैं घर गया, तो रनिंग आई वेंट होम। ये हम दो सेंटेंस हमेशा बोलते हैं, ये सुनता है, हमको भी दो ही सेंटेंस याद है, इसलिए हम दो सेंटेंस सिर्फ करते हैं। तो हैविंग प्लेड आई वेंट होम, तो देखिए नियम क्या होता है इस वाला सेंटेंस में, कि देखिए हैविंग प्लेड, खेला कौन है, हम, तो उसके बाद हम उसको ही पुट करते हैं कि हम ही गए घर। तो यहाँ पे भी खराब कौन हुआ जी, गाड़ी, इसलिए हम लोग गाड़ी को ही आगे रखेंगे। यहाँ पे कॉमा है, इसलिए यहाँ पे कॉमा, हैविंग ब्रोकन डाउन द कार वाज सेंट टू द ब्रांच, इसलिए नहीं क्योंकि ब्रोकन डाउन के ठीक बगल में आपका ये लगा हुआ है, कार होना चाहिए, इसलिए नहीं बोलो। कि ये होता है क्या, कि जो टूटा है, जिसके साथ जो हुआ है उसी के साथ आगे का काम होगा। तो गाड़ी तो टूटा, गाड़ी को भेजें, हैविंग ब्रोकन डाउन द कार वाज सेंट टू द गैराज। समझ में आया? हैविंग ब्रोकन डाउन, इस सेंटेंस को अगर आप राइट डाउन कर सकते हैं समझ के साथ, तब आप बना लीजिएगा, है ना। चलिए अगला बताइए, तो बहुत इजी है, राइटर्स दिया हुआ है, फिर हु दिया हुआ है, तो सिंगुलर दिया हुआ है, तो हु के पहले राइटर्स के हिसाब से हैव लग जाएगा, है ना। चलिए, द मेसेंट विल नॉट डू द वर्क एक्सेप्ट गिविंग ऑर्डर, एक्सेप्ट गिविंग ऑर्डर, है ना। जैसे ही डज नथिंग, जैसे बोलते हैं वो सिर्फ खेलते रहता है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, ही डज नथिंग बट प्ले, है ना, कुछ नहीं बस खेलते रहेगा, प्लेइंग नहीं, ही कहते हैं ही विल डू नथिंग एक्सेप्ट प्लेइंग, एक्सेप्ट के बाद आईएनजी लगा रहे हैं, बट के बाद गिवन लगा रहे हैं, समझ में आया? चलिए अगला पूछिए, क्या बोलते हैं, फिर ना 3 नंबर, दोज राइटर दिया हुआ है सर, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इधर प्लूरल, तो इधर भी सिंगुलर होगा ना। 5 नंबर बताइए, 5 नंबर, 5 नंबर भी हार्ड है, बट हम बना लिए होंगे, आप लोग पहले बनाए होंगे तो आपको याद होगा, ठीक है, तो इसका हमको मीनिंग के साथ बताइए, क्या होगा, वर्क्स होना चाहिए। क्या क्या क्या, क्या वर्क्स, लॉट ऑफ वर्क होता है, वर्क्स को काउंट नहीं कर सकते हैं सर, वर्क का वर्क नहीं हो सकता। रिटर्न नहीं होगा सर, हम्म रिटर्न नहीं होगा। क्या होगा, चलिए यहाँ पे कैचअप ऑन, कैचअप ऑन होगा, चलिए अब बताइए, हम अब बता दिए, हमको कैचअप ऑन का मतलब होता है, कैचअप ऑन मतलब होता है, ऐसे ना होता है तुम्हारा कि सिंपल में
भाई सोचिए, अच्छा कैचअप ऑन होगा, आप मीनिंग बताइए हमको, आप हम ये बता दिए आपको क्या होगा, आगे आप बताइए कैचअप ऑन का क्यों होगा या मीनिंग क्या है, बताइए सेंटेंस का। कैचअप ऑन का मतलब क्या बोलेंगे, मिलेगा, समझिए मिलेगा, मिलेगा। यहाँ पे आप कैचअप ऑन क्यों है, या निपटना होगा, बोलिए निपटना होगा, और चलिए निपटना। देखो बोलता है जब स्टूडेंट इल होता है, ठीक है, मान लेते हैं कि आप ही लेबर हैं, ठीक है, आपको रोज का काम है, आप 2 दिन बीमार पड़ गए, जब आप रिटर्न आइएगा देखेंगे इतना सारा काम करना होगा, बचा हुआ काम क्या करेगा, आप ही ना कीजिएगा। तो व्हेन स्टूडेंट्स आर इल, जब स्टूडेंट होता है, दे फाइंड दैट दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू कैच अप ऑन व्हेन दे रिटर्न, मतलब जब वो रिटर्न करता है, व्हेन दे रिटर्न, सिंपल में जब वो रिटर्न करता है तो उसको बहुत सारा काम से निपटना होता है, कैच अप ऑन व्हेन दे। चलिए 6 नंबर समझ में आया क्या बोले हम, These things are to be remembered, है ना, ये सिर्फ आप ये सब, जैसे ये वाला सेंटेंस हो गया, ये वाला सेंटेंस हो गया, आप इसको आराम से कॉपी में नोट डाउन कीजिए, इसको रिवीजन कीजिए, याद कीजिए, ये आपको ये करेगा, लेकिन समझना कभी मत छोड़िए। आप कॉमनर बनाते, हम लोग भी कॉमनर रटे हैं बाबू, बट मेरा एम्फेसिस हमेशा रहता है कि समझ जाए, समझ जाएंगे तो रटना बहुत आसान होगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि ये भूल जाना कि आपको डिट्टो क्वेश्चन होगा, हम कभी ये नहीं मानते, अगर आ जाए तो किस्मत है मेरा, और नहीं आए तो बैठ के हाथ मलिए, तो किस्मत भरोसे वाला काम मत कीजिए, है ना। चलिए स्कार्सली डिड, तो स्कार्सली हैड, और तो वो वैन लेता है ना। 7 नंबर बताइए, 7 नंबर क्या हो जाएगा, बोला जाए, एनीवन सर। बिटवीन होना चाहिए क्या? डिफरेंस और डिस्टिंग्विश एक साथ कैसे होगा सर? वही तो बात पूछ रहे हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन नहीं लेता है, रमन ठीक बोल रहा है, कुछ नहीं लगा यहाँ पे, है ना। अब बताओ ये क्या सेंटेंस अभी भी सही है या फिर कुछ गड़बड़ कर दिए हैं हम, या क्या है ये लिखा है, ये सही है, सही है, बिटवीन हटा दीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है, ये हम बता दिए। मीनिंग बताइए हमको, मीनिंग, यही तो बात है ना, अब आपका दिमाग में है डिफरेंस और डिस्टिंग्विश सेम वर्ड है ना, डिफरेंस और डिस्टिंग्विश सेम वर्ड है, तो भाई साथ में कैसे हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप मीनिंग से जान रहे हैं तो बता पाएंगे, क्या बोलते हैं शिकार, क्या है इसका मीनिंग, डिस्टिंग्विश मतलब तो दो भेद चीजों के करना, बीच ही अंतर होता है भेद ना। करना, कोई चीजों के बीच में भेद करना, डिस्टिंग्विश मतलब कोई चीज के बीच में भेद करना, वो डिस्टिंग्विश बोलते हैं। अंजू बोला जाएगी, हम बस मीनिंग पूछ रहे हैं आपसे, इतने दिन से पेपर पढ़ाए तो थोड़ा सा नॉलेज तो हो ही गया होगा। यहाँ पे डिफरेंस, डिफरेंस क्या है सर मिस्टर चुन्ना, डिफरेंस क्या है, नाउन है कि वर्ब है, क्या बोलता है जी? भार्व है भैया, भार्व है। बाहर भैंस नाउन। कभी सुना है हमारे तुम लोगों में डिफरेंसेस आ गए, नाउन है सर। हाँ देखिए, डिफर का मतलब होता है अंतर आ जाना, डिफर, तुम्हारा सोच हमारा सोच में अंतर है, डिफर करता है ना, हमारा सोच समय समय पर डिफर करता है, फ्रॉम टाइम टू टाइम, डिफर, डिफर से डिफरेंस, वो भेद, वो अंतर, है ना। देखिए क्या बोलता है, द पावर टू डिस्टिंग्विश, द पावर टू डिस्टिंग, यहाँ डिस्टिंग्विश नाउन वर्ब है, बोलता है भेद करने का पावर, किसमें जी, अंतरों में, है ना। जैसे तुम्हारा आज तुम्हारा मूड
में बदलाव आता है ना जी, तो ये जो बदलाव है तुम्हारा, उसमें भेद कर पाना ही साइंस और आर्ट्स का बेसिस है। कोई भी चीज में बदलाव में, चेंजेस में, है ना, अंतर में भेद कर पाना, मतलब कल का जो तुम्हारा मूड था आज का मूड में डिफरेंस है, उसको हम डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं कि कितना ज्यादा डिफरेंस है, वही साइंस है। समझ में आया? चलिए 8 नंबर बताइए। सात का क्या बताए सर? बिटवीन नहीं होगा, नहीं, मीनिंग। डिस्टिंग्विश यहाँ भेद करना है, और डिफरेंसेस मतलब अंतर। तो भैया बोलता है भेद कर पाना, किसमें? डिफरेंसेस में। जैसे बोलते हैं ना कि तुमने आजकल सुने बात नहीं होता है अंजू से, तो बोलता हाँ हमरा और अंजू के बीच में डिफरेंसेस आ गया है। ये डिफरेंसेस जो आ गया है, इसको भेद कर पाना, इसको डिस्टिंग्विश कर पाना, यही। अच्छा, डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है? अभी बोले हम भेद कर पाना, तुम सुने हो डिस्टिंग्विश्ड मेंबर ऑफ आवर सोसाइटी, हाँ। तो इसका मतलब क्या होता है? डिस्टिंग्विश्ड मेंबर ऑफ आवर सोसाइटी, बोले ना कि भाई कि बहुत सारा पीएम बना, बट दिस पीएम इज वेरी डिस्टिंग्विश्ड ना पीएम फ्रॉम ऑल। डिस्टिंग्विश का मतलब भेद कर पाना। जब अगर आप भेद कर पा रहे हैं, इट मीन वो अपने में आप में यूनिक है ना। भेड़ बकरी है ना, तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे कि कौन भेड़ और कौन बकरी है, तो सब एक है। मगर आप डिस्टिंग्विश्ड है मतलब सब भीड़ से अलग रहते हैं, ठीक है। तो डिस्टिंग्विश करना, ठीक है, समझ में आया? डिस्टिंग्विश डिफरेंसेस, डिफरेंस को डिस्टिंग्विश कर पाना, ये समझ में आया? भांप पाना, डिफरेंसेस को भांप पाना, समझ पाना, ये है साइंस का और आर्ट्स का बेसिस। चलिए 8 नंबर में देखिए, 8 नंबर में होता है आई हैव सीन हर ओनली वंस। लाइकिंग नहीं होता, लाइकिंग कोई भी ये कंटिन्यूअस, ओइंग, हैविंग सब नहीं यूज करते हैं हम लोग। आई लाइक हर अ लॉट, है ना, जब से उसको देखे तब से देखते रह गए हैं, तो लाइक हर अ लॉट, है ना। चलिए अगला बोलिए। तो यहाँ पे एंजॉयड है भैया, एंजॉयड तो यहाँ पे आवरसेल्व्स हो जाएगा, आवरसेल्व्स हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा, SELF सेल्फ। जॉन इज वर्किंग वेरी हार्डली, हार्डली तो नहीं होता है, जॉन इज वर्किंग वेरी हार्ड, वेरी वेल। 11 नंबर, इट इज हाई टाइम वी वेंट होम। 12 नंबर, इट इज प्रपोज्ड टू कंस्ट्रक्ट, देखिए प्रपोज किया है, देख लीजिए, हाँ, टू कंस्ट्रक्ट अ बाथ फॉर 90 मेल्स 99 फीट लॉन्ग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए नंबर 99 फीट लॉन्ग बाथ, है ना, बाथ फॉर मेल्स। चलिए करेक्ट ऑफिशियल, साइफंड ऑफ मोर देन 5000 करोड़ रुपीस फ्रॉम द लास्ट डिकेड फ्रॉम वेलफेयर फंड। क्या हो जाएगा? नो इम्प्रूवमेंट। क्या हो जाएगा? नहीं समझ में आया, फिर से बोलो। नो इम्प्रूव, अच्छा नो इम्प्रूवमेंट, हाँ। साइफन ऑफ लेता है, साइफन हम बताए थे ना, पानी निकालने वाला पाइप, तो साइफन, और वो पानी निकालता है तो ऑफ लेता है साइफन। साइफन एक उपकरण है, इससे नाउन आया है, याद रखिएगा, वर्ड बना है। दे आर माइग्रेटरी वर्कर्स फ्रॉम अनदर कंट्री। क्या हो जाएगा जी? इमिग्रेंट। इमिग्रेंट वर्कर फ्रॉम अनदर कंट्री या एमिग्रेंट वर्कर फ्रॉम अनदर कंट्री? माइग्रेटरी नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट ही होगा। हाँ नो, देखो नो इम्प्रूवमेंट। अच्छा इटिनरेंट होगा? नहीं होगा, यात्रा में ये तो घूमने वाला। इटिनरेंट, हाँ चलिए। और इमिग्रेंट और एमिग्रेंट दोनों में से एक ही चलेगा, अगर होने वाला भी होगा एक ही चलेगा। फ्रॉम अनदर कंट्री, दे आर है ना, फ्रॉम अनदर कंट्री, हाँ, लेकिन आया तो हमारा देश में है, तो इमिग्रेंट नहीं होगा, इमिग्रेंट नहीं हो जाएगा। अब माइग्रेटरी या इमिग्रेंट, अब बताइए क्या होगा दोनों में से एक, माइग्रेटरी या इमिग्रेंट, क्या होगा? हम तो नो इम्प्रूवमेंट दे दीजिए। तो नो इम्प्रूवमेंट दे दिया, वेरी गुड। माइग्रेटरी होता है सर जो माइग्रेट करते रहता है, इधर से उधर, उधर से उधर। माइग्रेटरी बर्ड होता है,
बट इमिग्रेंट वर्कर्स होता है, आया है हमारे देश में ना काम करने के लिए, ये माइग्रेट ही नहीं करेगा, आज यहाँ काम किया, कल वहां काम किया, कल वहां काम किया, नोमैडिक लाइफ नहीं जीता है। समझ में आया? चलिए अगला बताइए, 15 नंबर। बी नंबर। हाँ बी नंबर। हम्म, रुकिए रुकिए। क्या बोलती है मनसी? ए नंबर या बी नंबर? ए नंबर और बी नंबर मार वो बी करेंगे, खुद एग्जाम में बैठे, एग्जाम यही करेगा, एक नंबर या बी नंबर। सर सी। हाँ देखो सी बोली, कल अच्छा लगा, ए नंबर हो जाएगा, नहीं सॉरी बी नंबर हो जाएगा, क्या बोल रहे हैं। नाइदर डू आई, नाइदर अगर स्टार्ट हो जाता है सेंटेंस से तो वो सर इन्वर्जन लेता है। बी हमको लगा कि उधर से सी है, अच्छा ठीक है कोई नीचे बात से नहीं, देखे थे। तुमको फुल मार्क्स दिए, झूठ जाओ। बोल रही है। अच्छा छोड़ो, हम दिए उसको फुल मार्क्स। हाँ तो सर हम नाइदर, नीचे से देखे थे। हाँ हाँ हम भूल गए थे। नाइदर डू आई नॉट डज माई फ्रेंड, देखिए नाइदर नॉट रहेगा तो वही है, ना हम ना हमारा दोस्त, नाइदर से वाक्य स्टार्ट होने पर वो इन्वर्जन लेता है, तो नाइदर आई डू नहीं होगा। अगर सुनिए, अगर आपको दिख ही रहा है कि भैया हेल्पिंग वर्ब निकाल ही रहा है, पहला बात देखिए जज कैसे करेंगे, देखिए पहले नो इंप्रूवमेंट का है, नाइदर नॉर में बाद वाला सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब होता है, लीव्स होना चाहिए, होना चाहिए ना, तो ये तो सेंटेंस गलत, मतलब नो इंप्रूवमेंट गलत हो गया, रूल नंबर 1 समझ गए। अब अगर बे मतलब का, अगर हम हमेशा बोलते हैं सिंपल एंड प्रेजेंट एंड डेफिनिट है ना, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखता है, दिखता है नहीं दिखता है, आई एट मैंगो, आम खाएं, लेकिन अगर हम जानबूझ के कोई वर्ब हेल्पिंग वर्ब घुसेड़ रहे हैं, इसका मतलब है या तो वाक्य में एम्फैसिस है या वाक्य में इन्वर्जन है, और जैसे यहाँ डू दिए दिया है, इसका मतलब है कि डू तो लगभे करेगा, तो भाई इसलिए केस में हम नाइदर डू आई नॉट डज माय फ्रेंड, बुझ गया। अगला 60 नंबर क्या हो जाएगा, ही इज द पुअरर, ए नंबर, दो का कंपैरिजन में सुपर कंपैरेटिव लगता है, वो भी द वाला। और लास्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्या हो जाएगा बताओ, द हेल्प गिवन टू अस was क्या, मोर देन एडिक्वेट, मोर देन एडिक्वेट, इनफ एडिक्वेट क्या लगाएंगे, एडिक्वेट मतलब ही पर्याप्त होता है, बहुत पर्याप्त, कोई बोली है? एडिक्वेट मतलब ही पर्याप्त होता है, जब पर्याप्त है ही तो उसमें और क्या लगाएंगे जी, ग्लास भर के, फुल ग्लास को भी क्या बोलती है, फुल ग्लास, फुल 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 ग्लास नहीं, 2 और 14 माइग्रेटरी नहीं होगा, इमिग्रेंट हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, द कार वॉज सेंट द गराज, ठीक, इधर क्या, तो मोर देन एडिक्वेट मतलब पर्याप्त से अधिक, पर्याप्त से अधिक, 9 नंबर। आई टोल्ड हिम, एंजॉय है मैम, वर्ब है, और क्या एंजॉय किए ये नहीं बताते हैं ना, के दौरान, पार्टी के दौरान एंजॉय किए, तो वो रिफ्लेक्सिव रहेगा, वी एंजॉयड आवरसेल्फ वेरी मच एट द पार्टी, पार्टी में खूब एंजॉय किया, रिफ्लेक्सिव है ना, एंजॉय आपको ऑब्जेक्ट देना पड़ता है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दे पाइएगा तो आपको समझ में आ गया। चलिए सर और अगर नरेशन से देखेंगे तो वी के बाद एंजॉयड होगा। क्या हो जाएगा, हाँ जैसे क्वेश्चन तुम्हें हमको नरेट करके दिखाओ, हम इसको नरेशन करते हैं, आई से टू हिम, हाँ आई वी से टू हिम, वी दैट, हाँ ठीक है, वी का वी हो जाएगा, वी enjoy
enjoy ourselves at the वेरी में खड़ा नहीं छोड़ो पार्टी है ना we enjoy ourselves हम पार्टी में बहुत एंजॉय करते हैं हम लोग वी आर पार्टी एनिमल्स जब पार्टी दिखता है हम नाचना शुरू कर देते हैं तो क्या हो जाएगा बताओ तो V1 है तो V2 है बुझ गई वेरी गुड सही सर डिस्टिंग्विश वाला में बिटवीन कैसे नहीं होगा? डिस्टिंग्विश कहीं कहीं बिटवीन लेता है ना, जैसे कि दो क्वेश्चन को बोलता है डिस्टिंग्विश करने के लिए। डिस्टिंग्विश का हम दो मतलब बताए ना एक तो भेद कर पाना भेद करना एक होता है अलग करना भीड़ से अलग देखो 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 मीन देखो मीन देखो समझ में अच्छे से आएगा चीजें इतना है ना सिंपल ओके देखिए क्या होता है रिकॉग्नाइज और ट्रीट समथिंग एज डिफरेंट किसी को डिफरेंट रिकॉग्नाइज करना ये होता है ना या मैनेज टू डिसर्न है ना समथिंग बेयरली परसेप्टिबल देख पाना को जो कि शायद ही देखता हो उसको देख पाना तो जगह डिस्टिंग्विश का ये भी मतलब है भेद कर पाना देख पाना डिफरेंसेस को देख पाना समझ पाना तुम्हारे हमरे बीच में डिफरेंसेस है ठीक है हमारा तुम्हारे बीच में डिफरेंस झगड़ा हो गया है ठीक है बताए नहीं है हम लोग कहीं बैठे हुए हैं सबके बीच में और बाहर में पब्लिक में ऐसे रिएक्ट करते हैं कि झगड़ा ही नहीं है तो आप हम लोग के बीच में डिफरेंसेस है ये दिख तो नहीं रहा है बट सामने वाला कोई एक स्टूडेंट देख रहा है ना डिस्टिंग्विश कर पा रहा है कि दे हैव अ डिफरेंसेस बिटवीन देम भेद कर पाना अलग कर पाना भीड़ से अलग कर पाना डिस्टिंग्विश करना समझ में आ रहा है नोटिस परसीव डिसर्न देखिए इसका नोट ऑब्जर्व कर लीजिए नोटिस कर लीजिए डिफरेंसेस को नोटिस कर पाना ही साइंस का बेसिस है तो डोंट रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ बाय द कॉमन एरर्स रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ बाय द रीडिंग्स है ना समझने सीखिए डिस्टिंग्विश अगर लग रहा है और आपको सिंपल समझना जब भी कभी कॉमन एरर में आपको लग रहा है कि भैया डिस्टिंग्विश तो ऑफ लेता है फ्रॉम लेता है यहाँ नहीं लग रहा है लेकिन आंसर में कर रहा है या तो इसका दो मतलब या तो आपका नॉलेज कम है किसी वर्ड को लेके और ये तो या तो आंसर गलत है आप हर एक वर्ड चाहे इजी का ही नहीं रहे डिफरेंसेस का ही नहीं रहे ऐसा इजी रहे आप उसको सर्च कीजिए और यहाँ पे मोर जाके जितना भी मीनिंग है सबको एक एक बार बैठा बैठा के देखिए अगर आपको तब भी अगर आपका नहीं समझ में आ रहा है तो समझिए आंसर गलत अदरवाइज और टू माय आपके सरप्राइज टू योर सरप्राइज कि आप देखिएगा कि आपको ही पता नहीं था इसलिए आपको लग रहा था गलत है ना बहुत कॉमन है तुम लोग कॉमन एरर बनाओगे ना तो क्वेश्चन को उठा लेते हो है ना हम लोग का दिमाग में हो गया कॉमन एरर आया रट लो ठीक है सब चीज सही है बट होता क्या है ना ये रिजल्ट नहीं देने वाला आपको अपना स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ रखना होगा बोलो शिखा क्या बोल रही है भैया फिर से क्वेश्चन निकालिए ना ठीक है बोलो अभी तक नहीं आया 9 नंबर में दैट वी हैड एंजॉयड क्यों नहीं होगा अरे अभी तो हम थोड़े पहले बताए थे अंडू 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 आजा 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 दैट वी हैड एंजॉयड क्यों नहीं होगा आई सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा छोड़ो आई सेड टू हिम आई लव केक इसको पैसिव नरेट करो जल्दी करो नहीं तो क्लास बंद हो जाएगा फिर स्टार्ट करना आई सेड टू हिम आई लव केक तो क्या हो जाएगा बताओ बोल रहे हैं क्या बोलो बोलो नहीं सिखाई बोलेगी बोलो आई टोल्ड हिम दैट आगे बोलो I सिखा told him that दैट आज बोलेंगे कि नहीं यही ये V1 है V1 का V2 होता है आई लव्ड केक तो अगर कई सेंटेंस में V1 आया हुआ है V2 आया हुआ है तो ये मत सोचिए कि सर ये गलती किया है हो सकता है कि ये V1 का क्वेश्चन है और उसको V2 बनाया गया है ना V2 V-Mart एक ही चीज है
रुको रिस्टार्ट करें क्लास।